पश्चिमी यूपी में बीजेपी जिस तरह से पूरी जोर आजमाइश कर रही है, क्योंकि 2017 के विजय में इस इलाके का बड़ा योगदान रहा था। पर इस बार क्या बीजेपी मुश्किल में है? सवाल इसीलिए क्योंकि वो खुद आरएलडी को एनडीए में आने का ऑफर देती है, लेकिन जयंत अखिलेश के साथ एकजुटता दिखाकर बीजेपी को चुनौती देने में लगे हैं। दावा कर रहे हैं बीजेपी डरी हुई है, हार रही है। मैं कुछ चवन्नी हूं जो ऐसे करके मैं पलट जाऊंगा। जयंत ने बीजेपी को ये जवाब देकर वोटरों के साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी बड़ा संदेश दिया कि गठबंधन एकजुट है। इसी संदेश के साथ आज अखिलेश और जयंत पश्चिमी यूपी के दो बड़े जिले मुजफ्फरनगर और मेरठ में एक साथ पहुंचेंगे। दोनों नेता आज 2 साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 1 बजे मुजफ्फरनगर में तो 3 बजे मेरठ में अखिलेश और जयंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यूपी के पहले चरण के चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार चल रहा है। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे बीजेपी के तमाम बड़े नेता अखिलेश और जयंत चौधरी पर ये कहकर हमला बोल रहे थे कि विपक्ष डर से घर में बंद है। तो आज दोनों नेताओं का साथ साथ दिखना बीजेपी को भी संदेश हो सकता है। आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर में जी जान से प्रचार कर रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तमाम आरएलडी के कार्यकर्ता हैं जो उनके समर्थन में यहाँ पहुंचे हैं और सामने तस्वीरों में अभी आपको वो दिखाई भी देंगे। प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं, मुजफ्फरनगर की अलग अलग विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं। अगर मुजफ्फरनगर जिले की बात करें तो विधानसभा की 6 सीटें यहाँ है। पहले ही चरण में यहाँ मतदान होना है। ऐसे में चुनाव प्रचार में उनकी एंट्री के बाद उनका जो रुख है बेहद आक्रामक है बीजेपी के प्रति, क्योंकि वो हर सभा से खुले तौर पर कह रहे हैं कि अब तक जो वोटों का बंटवारा बीजेपी कर रही थी वो इस बार बिखरने नहीं देना है। खुद अमित शाह उन्हें बीजेपी में आने का न्योता दे चुके हैं, लेकिन वो बीजेपी पर एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। प्रचार के दौरान एबीपी न्यूज ने उनसे बात की तो जयंत ने किसानों को लेकर जाट वोटरों तक की मांग के साथ बीजेपी को घेरा। ये एक जाति के विषय पे मैं क्या बोलूं, ये तो बीजेपी के पैतरे हैं। किसानों में एकता बनी है और सिर्फ जाटों का सवाल नहीं, किसान वर्ग का सवाल है। किसान मजदूर को साथ लेके हम चलना चाहते हैं। बात बात पर आपको न्योता देना, ये आप क्या समझते हैं? ये उनको डर सता रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उनकी जमीन खिसक रही है उसे संभालने की कोशिश है और कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। एक आध सीट पर जो लोग टिकट मांगते हैं, जब टिकट नहीं मिलता वो विरोध करते हैं एक आध दिन, फिर बात मान जाते हैं। इस क्षेत्र का यही मिजाज रहा। यहाँ पंचायती लोग हैं पहले से ही, लेकिन जब उन्होंने मुझे पगड़ी बांधी और चौधरी बनाया तो फैसले भी निभाएंगे। जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने मुजफ्फरनगर जिले में क्लीन स्वीप किया था। इस जिले में आरएलडी का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, लेकिन बावजूद इसके इस बार 6 में से 4 सीटों पर आरएलडी के सिंबल पर एसपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में एसपी और आरएलडी ने तमाम विरोध के बावजूद सभी 6 सीटों पर हिंदू उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, ताकि बीजेपी को ध्रुवीकरण करने की कोशिश से रोका जा सके। इस समय एक बहुत बड़ा सदमा लोगों को पहुंचा था। लोग उससे सबक सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं। दंगे की भाषा बोलने वालों को सबक सिखाएगी मुजफ्फरनगर की जनता। ये वही इलाका है जहां जाट गुर्जर समेत मुस्लिम समुदाय के लोग भी खेती किसानी से जुड़े हैं। यही वजह है कि जब केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरने की बारी आई तो जाट मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े नजर आए। 2013 से पहले यही जाट और मुस्लिम वोटरों का गठजोड़ यहां हार और जीत तय करता था, लेकिन 2013 के दंगे के बाद हालात बदलते गए। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी ने बाजी मार ली, लेकिन सवाल है कि क्या इस बार किसानों के विरोध के बल पर जयंत बीजेपी के खिलाफ बाजी पलट पाएंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।